श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं। अशोक पुत्र कुणाल की कथा। देखिए, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। अशोक मौर्य वंशी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। इनके पिता का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार ने 16 विवाह किए थे और जिनके द्वारा 101 पुत्र पैदा हुए। अशोक बिंदुसार की पत्नी सुभद्रांगी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। पाटलिपुत्र यानी पटना में अशोक की राजधानी थी। अशोक की 4 पत्नियां बताई गई हैं। महारानी देवी, पद्मावती, तिस्रक्षिता और करुभ की, जिनमें पद्मावती के गर्भ से कुणाल नामक पुत्र ने जन्म लिया था, जिसका विवाह कंचना के साथ हुआ था। आइए अब हम आपको प्रसंग की तरफ ले चलते हैं कि है प्रसिद्ध संसार में सुंदर पटना देश, नृप अशोक अतिशय बली, थे विख्यात नरेश। पटना में सम्राट अशोक का शासन था। उनकी पत्नी का नाम पद्मावती था कि प्रिया थी उनकी अति प्यारी, सुंदर पद्मावती अंधेरे घर की उजियारी। पद्मावती बड़ी सुंदर थी। कालांतर में पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया कि पुत्र था एक जिसने जाया, जग में हुआ प्रसिद्ध नाम कुणाल जिसने पाया। पद्मावती ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वह आगे चलकर कुणाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ कि 5 वर्ष का हुआ पुत्र तब विपदा है छाई, बेटे को गई छोड़ मातु तब स्वर्गलोक धाई। कुणाल जब 5 वर्ष का हुआ तभी उसकी माता पद्मावती का देहांत हो गया और पिता ने पाला है उसको, समय जात नहीं देर जरा भी लगती है भक्तों। अशोक ने उस बच्चे की देखभाल की। समय चक्र आगे बढ़ा। कुणाल विवाह के योग्य हो गया कि पिता ने शादी रचवाई, सुंदर ज्ञान निधान कंचना नारी है आई। अशोक ने आज कुणाल का विवाह कर दिया। सुंदर, सुशील, गुणवती और विदुषी बहू घर में आ गई जिसका नाम कंचना था। अशोक को बिना पत्नी के जीना मुश्किल दिखाई पड़ा, इसलिए उन्होंने अपना दूसरा विवाह तिस्रक्षिता के साथ कर लिया कि नासाद महल में 2 बार जम गया समा, फिर शादी का खिंच गया मनो बर्बादी में, फिर से नक्शा आबादी का। सजनों, मानसकार गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी और रूप मनोहर निरखई नारी। स्त्री सिर्फ मनोहर रूप देखती है। सजनों, संयोग की बात है, एक दिन कुणाल अपनी मौसी तिस्रक्षिता के यहाँ पहुंच गया। तिस्रक्षिता ने कुणाल को देखा। आज स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। इजासु स्वरूप लख्यो सुकुमारी, अचुभी सूल सम सुरति करारी। तिस्रक्षिता ने कहा, मुझे मौसी कहकर शर्मिंदा न करो, मेरी जगह तो तुम्हारे चरणों में होनी चाहिए। उसने कुणाल का हाथ पकड़कर अपने गले में डाल लिया। कुणाल अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गया। नगर छोड़कर तक्षशिला पर रहने लगा। शत्रुओं को मौका मिल गया, उन्होंने तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया। कुणाल की विजय हुई। गोस्वामी बाबा ने मानस में लिखा कि काह न पावक जारी सक, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, यही जग काल न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता,
काल किसे नहीं खा सकता, और एक अबला जब प्रबल हो जाए तो वो क्या नहीं कर सकती है। तिस्रक्षिता कुणाल को अपना दुश्मन समझने लगी। उसने सम्राट अशोक से कहा, नाथ मुझे एक दिन के लिए आपकी राज मुद्रा चाहिए। अशोक से उसने मोहर मांग ली। अपने हाथों से सेनापति को एक पत्र लिखा। तिस्रक्षिता ने वहीं लिखा पत्र तत्काल, सेनापति से लाल के लेना नेत्र निकाल। उसने पत्र में लिखा कि हे सेनापति, इस कुणाल ने अपनी मौसी तिस्रक्षिता को बदनजर से देखा है, इसलिए इसके दोनों नेत्र निकाल लेना। कि जिन आंखों ने अपराध किया उन आंखों को निकला लेना। यह जैसा दुष्ट निशाचर है वैसी ही इसे सजा देना। यह दुष्ट इसी सजा के काबिल है। आज पत्र लिखकर मोहर लगा दी और दूत को पकड़ा दिया। कहा जाओ, यह आदेश पत्र सेनापति को दे दो। दूत ने वह पत्र जिस समय सेनापति को दिया, उसे पढ़कर सेनापति के हृदय पर वज्राघात हो गया, परंतु क्या कर सकता था, राजाज्ञा का पालन करना पड़ा। रूल लिया है हाथ में, आंखें लई निकाल, सेनापति को नए नए देना है तत्काल। सेनापति ने कुणाल की दोनों आंखें निकाल ली। आज अपने स्वामी की दिशा देखकर कंचना दुखी हो गई कि स्वामी को देख कंचना भी अतिशय मन में भयभीत हुई। करुणित स्वर में यह बोल उठी, स्वामी यह कैसी रीत हुई। कंचना ने कहा, नाथ यह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया गया। कि वह बोला, प्रिय सोच मत कर, ये पितु आज्ञा का पालन है। स्वामी की जो आज्ञा रखते उनका जग में हित ही हित है। कुणाल ने कहा, प्रिय सोच मत करो, यह पिता की आज्ञा का पालन हुआ है। पिता हमारे स्वामी हैं, हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ये जो भी हुआ है मौसी तिस्रक्षिता की वजह से हुआ है। थे कंचना, अब ऐसा करो, तुम मेरे साथ कहां भटकोगी। कि कंचना मेरा कहना मानो, नैहर के लिए चली जाओ। विपदा के मारे स्वामी को दूनी विपदा मत दिखलाओ। मैं अंधा व्यक्ति हूं, तुम्हें कहां ले जा सकता हूं, इसलिए तुम अपने मायके को चली जाओ। कंचना आज चरणों में गिर गई। बोली, पैरों पर हे स्वामी, क्या आप मुझे आजमाते हैं। यह वचन आपके शुभ मुख से हरगिज नहीं शोभा पाते हैं। क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अरे पत्नी तो पति के दुख सुख की संगिनी होती है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो। मेरी सौगंध दोबारा अब जाने की मत आज्ञा कीजिए। जो ऐसा करना स्वीकृत है तो मेरे टुकड़े कर दीजिए। अब ऐसा मत कहना स्वामी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। नैहर भेजने के बजाय तो आप तलवार से मेरा शीश काट लीजिए। अब तो कंचना भीख मांग कर गुजारा करती है, अपने पति को खिला रही है। और सज्जनों, इधर सेनापति कुणाल के नयन लेकर सम्राट अशोक के पास पहुंचा और बोला, सम्राट आपके आदेश का पालन हुआ है, मैं कुणाल के दोनों आंखें निकाल कर लाया हूं। आज अशोक के ऊपर बिजली गिर गई। बोले, अरे सेनापति, तुमने यह क्या कर डाला। सेनापति बोला, पत्र में आपकी मोहर लगी थी महाराज। सज्जनों, अशोक विलाप करने लगे कि मंत्री मंत्री प्यारे मंत्री, यह कैसा दिन दिख लाया है। बेटा भी कहीं पठाया है और मुझे कुरूप बनाया है। अरे सेनापति,
मेरे पुत्र की आंखें निकालकर तुमने उसे कहां भेज दिया। आज अशोक ने मंत्री के सहित वैराग्य ले लिया। मंत्री को साथ लेकर तक्षशिला पर एक आश्रम बनाकर रहने लगा। रात में जब राजा की आंखें खुल जाती तो चंद्रमा और तारों से पूछने लगता, मेरा पुत्र कुणाल कहां है। कि हे तारा गणों बताओ तो, आंखों का तारा कहां गया। हे चंद्र तनिक मुंह तो खोलो, वह चंद्र हमारा कहां गया। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। एक दिन की बात है, वीणा बजाते बजाते अशोक एक बगीचे में पहुंच गए। एक भजन गा रहे थे वीणा के ऊपर कि विधना कैसी रची जो हुई दुर्गति यह हमारी, लीला अद्भुत प्रभु जी तुम्हारी। कि जिसको चाहो उसे तुम बनाओ, जिसको चाहो उसे तुम मिटाओ, और तुमको जैसा रुचे वैसा ही हम करें मायाधारी, लीला अद्भुत प्रभु जी तुम्हारी। तूने नख पर गोवर्धन उठाया, दुष्ट कंसा असुर को मिटाया। तूने नख पर गोवर्धन उठाया, दुष्ट कंसा असुर को मिटाया। है सहारा तेरा अब तू सोबे कहाँ, ऐ बिहारी, लीला अद्भुत प्रभु जी तुम्हारी। यह आवाज जैसे ही कुणाल के कानों में पड़ी, दौड़कर आया और पिता के चरणों में गिर गया। कि सुत कुणाल को देख पिता अति दुखी हुए भारी, दुखी हुआ अति पिता नयन है नयनों से जारी। आज अपने पुत्र कुणाल को देखकर सम्राट अशोक बड़ा दुखी हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। पुत्र का मुख चुम्बन करने लगा कि पिता के अश्रुबिंदु छल के धीरे धीरे सुत कुणाल की आंखों में पहुंचे। आज पिता के अश्रुबिंदु जैसे ही कुणाल की आंखों में गिरे तो प्रभु ने लीला दिखलाई, नेत्रों में भई ज्योति रहा कुणाल मन हर्षाई। भगवान की लीला से कुणाल की दोनों आंखें हो गईं कि भक्ति की महिमा है न्यारी, भक्तों की भगवान हमेशा करते रखवारी। भगवान भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। आज कुणाल बड़ा प्रसन्न हुआ, घर वापस लौट आए। सम्राट अशोक को रानी तिष्यरक्षिता के ऐसे कर्मों पर क्रोध आ गया। उसने सेवकों को आदेश दिया रानी को जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाए। कुणाल ने पिता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं, घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। मेरी मौसी के साथ आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, उसे क्षमा का दान दें। तिष्यरक्षिता बड़ी लज्जित हुई और उसी दिन से कुणाल को अपने पुत्र के समान समझने लगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।